हेलो रवि सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम श्रीराम सेना के जिला सदर रवि को कित करके यहाँ पर हम आए हुए हैं, और यहाँ आने की वजह यह है कि जो हुलिकट्टी में जो मामला पेश आया हुआ है कि स्कूल के बच्चों के पीने के पानी के टंकी में जो जहर मिलाया गया है, उसे लेकर राम सेना कटघरे में है। हमारे साथ यहाँ पर राम सेना के जिम्मेदार शख्स मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। राम सेना को लेकर जो मामला पेश आया है, इंतहाई शर्मनाक कह सकते हैं, और राम सेना का नाम इसमें बार बार लिया जा रहा है कि तालुका अध्यक्ष है। इस पर पहले रोशनी डालिए आप। नमस्ते। अभी श्री राम सेना के नाम पर जो उसका वहाँ का जो वाकया हुआ, उसमें पानी के टाँकी में कई लड़कों ने जहर डाला और उसमें श्री राम सेना का तालुका अध्यक्ष ऐसा बोल के एसपी ने भी स्टेटमेंट दिया है और मीडिया वालों ने भी दिया है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री राम सेना का तालुका अध्यक्ष 5-6 महीने पहले राजीनामा दे चुका है। अच्छा। फिलहाल वो संगठन में नहीं है, वो संगठन के साथ अभी जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे संगठन में से निकाला हुआ है। उसका हमारे पास प्रूफ है, आपके लिए आपके चैनल पर भेज चुका हूं। तो ऐसा है, ये जो वाकया है वो बहुत शर्मनाक है, बहुत बड़ा शर्मनाक वाकया है, क्योंकि जिन बच्चों की अगर जान जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता। ये समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में ये ऐसे घिनौने कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज को ठेस पहुंचे, किसी का नुकसान हो जाए। इस तरह का एक गलत है। और श्री राम सेना आपके माध्यम से हो या डिपार्टमेंट की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया है, जो लड़के लोग भी मिले हैं और जितनी भी तहकीकात हो और भी तहकीकात कीजिए और कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दीजिए। हम श्री राम सेना से का कोई उनका संबंध नहीं है। उस जो सागर पाटिल नाम का जो शख्स है, वो तालुका अध्यक्ष था 6 महीने पहले, उसने रिजाइन किया था। बहरहाल वो राम सेना का ही शख्स था और एक विचारधारा से था। अब ये चीज जो है कि एक मुस्लिम प्रिंसिपल को 13 साल से वहां पर काम कर रहा है, इसलिए जहर डालकर, राम सेना का तो छोड़िए आप, राम सेना एक मुस्लिम हेडमास्टर को 13 साल से वहां पर वो अपने खिदमत अंजाम दे रहा है, उसको हटाने के लिए वो टाकी में जहर मिलाता है। मान लो पूरे के पूरे 42 में से 1-2 मुस्लिम के रहेंगे, बाकी तो पूरे हिंदू के लड़के थे, तो उस पर आप क्यों? और मैं बोलता हूं, राम सेना अगर उसमें नहीं है तो आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? श्री राम सेना के तरफ से हमने डिपार्टमेंट को भी लेटर भेज दिया है जी। अभी हमारे जो वरिष्ठ है प्रमोद जी मुतालिक या गंगाधर कुलकर्णी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। और हम भी यहाँ से बेलगाम में अभी कमिश्नर को मिलने जा रहे हैं और एसपी को भी मिलने वाले हैं। अच्छा। और हम ये रिक्वेस्ट करें कि वो जो जिसने भी किया है उसको तो अभी सजा होने वाली है, कानून में उसको सजा होने वाली है, और कानून की तरफ से जो कुछ भी होगा उसे हम मान्य करेंगे। हमारा उसके कोई सहानुभूति नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा जो श्री राम सेना का एजेंडा, क्या ये मुस्लिम विरोधी है या हिंदुत्व पर मुबनी है? क्या है ये? आप हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं तो एक मुस्लिम विरोध जाहिर करना चाहते हैं? क्या ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व इस तरह का है? मतलब एक नफरती एजेंडे पर काम करते हैं, ऐसा नजर आता है। क्योंकि आपका राम सेना का शुरुआत से लेकर आज तक एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए तो यही नजर आता है। श्री राम सेना संगठन ये राष्ट्र प्रेम का संगठन है, देश प्रेम पर काम करने वाला संगठन है। हमारे संगठन से जुड़े हुए कितने लोग भारतीय सैन्य में भर्ती हो चुके हैं, पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, कितने गवर्नमेंट कामकाज में भर्ती हो चुके हैं। अच्छे लड़कों को तालीम देना, इस समाज में अच्छे लोगों को तैयार करना, या जो लोग बुरे सानिध्य में जाते हैं, यानी ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, कहीं गलत कामों में लग जाते हैं, उनको अच्छी राह पर लाना है संगठन का पहला कर्तव्य है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, इस मुद्दे पर हमारा संगठन चलता है। सेवा यानी भारत माता की सेवा, सुरक्षा यानी अपने भारत माता की सुरक्षा, सेवा, सुरक्षा और संस्कार यानी अपने धर्म के बारे में संस्कार देना। संस्कारबद्ध रीति अपना भारत देश पुरातन काल से संस्कारों से भरा हुआ देश है। वही संस्कार अपने भारतीय धरती पर रहना चाहिए, ये हम लोगों का। आप बोलने के लिए तो बोलते हैं सेवा, सुरक्षा और संस्कार। सेवा मतलब मुस्लिम विरोध, सुरक्षा मतलब मुस्लिम विरोध, संस्कार मतलब मुस्लिम विरोध। यही अब तक का जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं। और आपके जो अध्यक्ष हैं प्रमोद मुतालिक, वो तो बात को मुसलमानों को देश से निकालने की बात करते हैं। उस पर आप लोग ये, मतलब आपका एक डबल स्टैंडर्ड नजर आता है सर। देखिए, आज तक भारत
हमारे भारत के धरती पर आपने देख चुके हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए वो मुसलमानों ने किए। यानी यहाँ के भारत के मुसलमान हम नहीं बोल सकते, लेकिन वो भी मुसलमान ही है। अभी जो अभी का वाकया है, 26 मारे गए, वहां पे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम्हें कुरान पढ़ने आता है या नहीं आता है, कलमा आता है या नहीं आता है, तुम्हारी सुन्नत हुई है या नहीं हुई है, ये पूछ के मारा गया। अच्छा। इस तरह की जरा अगर भारत देश में हमारा चलता रहा तो हमें आवाज उठाना जरूरी है। उस समय कौन सा भी मुस्लिम कौम का कौन सा भी इंसान रास्ते पर उतर के उसका विरोध नहीं किया? क्यों नहीं? सब मुसलमान उतर के विरोध नहीं कर सकते? तुम करना चाहिए। हर एक इंसान को इस तरह के घिनौने कृत्य को करना चाहिए। हर मुसलमान, हर क्रिश्चियन, हर इंसान रास्ते पर उतरना चाहिए। लेकिन वही आपने पहलगाम में देखा होगा कि कई कश्मीरियों ने वहां पर हिंदुओं की जान भी बचाई, उन्हें बचाया भी। आप पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव लेते हैं। और दूसरी बात, वो अब तक भी नहीं मिले, इस तरह की भी बात कही जाती है। वो अंदर कैसे आए, इस पर भी शक व शुबात है। इससे पहले जो है पुलवामा में हमला हुआ था, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो ये तमाम, अच्छा, वहां पर मुस्लिम एक जो घोड़े वाला था वो भी उसमें शहीद किया गया। अब मुसलमानों को तो जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ हिंदुओं की बात सामने लाकर, मतलब एक नफरती एजेंडे को आप बढ़ावा देते हैं, ऐसा लगता है। नहीं, हम जो मुसलमान वहां पे शहीद हुआ उसका आदर करते हैं। हम अब्दुल कलाम का आदर ही करते हैं। हम अब्दुल कलाम जी को मानते हैं। इस तरह हम टेररिस्ट को मान नहीं सकते जी। अब्दुल कलाम हमारे आदर्श है। अच्छा, अभी क्योंकि भारत माता के लिए, भारत देश के लिए जो इंसान वो फौज में रह के अगर मुसलमान कोई देश सेवा करता रहा, उस फौजी का हम तहे दिल से आदर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। लेकिन पिछले आप 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो 150 के करीब भारत के फौज में, नेवी में जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी को अपनी इंफॉर्मेशन देते हुए पकड़े गए, और पूरे तकरीबन वो हिंदू हैं। तो फिर उसके लिए हिंदुओं को क्यों जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, सिर्फ मुसलमानों को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया? नहीं, वैसा नहीं, उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है और उनको सजा ही होती रहती है। अब के जो परुलकर उनके उन पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होने वाला है, उसे भी हम विरोध करते हैं। उनको हम कतई हम किसी को नहीं बख्शते। लेकिन हम जो देश विरोधी है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके विरोध में हम ठहरते ही हैं। अभी राजकीय संगठन हमारा चलता है, तो राजकीय दृष्टिकोण से भी देखा गया, हम अगर भाजपा वालों ने भी गलत किया तो हम भाजपा के विरोध में उतरते हैं, कांग्रेस वालों ने गलत किया तो कांग्रेस के विरोध में, हम किसी के नहीं। हम जब जो भी देश विरोधी है उसके ऊपर क्या तो ये जितने भी हिंदू लोग पकड़े गए हैं उन्हें लेकर कौन सा प्रोटेस्ट किया आपने? कौन सा है? अभी जो लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में हमने अभी पुलिस में रिपोर्ट दे दिया है, हमारे संगठन की तरफ से हमने दे दिया है। संगठन का कोई उनसे लेना देना नहीं है, और उन पर जो कार्रवाई होगी। वो सागर पाटिल आपके संगठन में 1-2 बरस हमारे साथ काम किया है, तो 2 बरस में 1-2 बरस काम किया सर, उसी विचारधारा के बुनियाद पर तो काम किया है। नहीं, उससे हमारा ऐसे घिनौने कृत्य करने के लिए संगठन कभी भी बोलता नहीं है। ऐसे गंदे कामों के लिए संगठन सपोर्ट नहीं करता है। सर, अभी हाल ही में जो मुंबई ब्लास्ट के आरोपी थे वो आजाद हुए, उसी तरह से मालेगांव ब्लास्ट के तो ये दोनों को आप क्या कहेंगे, किसने किया? फिर अगर धमाका किया है तो दोनों तरफ भी जो है, जो जिन्हें पकड़ा गया था उन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। क्या आप मालेगांव ब्लास्ट वालों को अलग देखते हैं और मुंबई ब्लास्ट वालों को अलग देखते हैं? मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ, तभी एक ये उमड़ के आया कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, ऐसी घिनौने शब्दों से, हिनाई तरीके से हमें टिप्पणी की गई हमारे पर। तो आज कोर्ट का आदेश हमारे लिए स्वागत आ रहा है, क्योंकि कोर्ट जो आदेश देता है हमें मानना पड़ता है। कोर्ट का जो आदेश है वो फाइनल रहता है। तो जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन लोग बरी ये हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, तो उनको कुछ प्रूफ नहीं मिले ना, ये इन्होंने किया है बोल के, तो ही बाइज्जत बरी हो गए, उसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं। और मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के जो हुए उनमें टेररिस्ट जो अटैक हुआ मुंबई में, उसका जब तो उसका नाम नहीं मुझे याद है, उसका जब फांसी हुई तो उसका जब जनाजा निकला तो उसके जनाजे के पीछे पीछे लाखों मुसलमान निकल गए। याकूब मेमन की बात कर रहे हैं? हाँ, सॉरी, याकूब मेमन। उसके जनाजे के पीछे पीछे लाखों मुसलमान निकल गए। तो मुझे इतना ही कहना है, यहाँ अब्दुल कलाम के मैयत में लाखों मुसलमान नहीं आते और उस टेररिस्ट के मैयत पर तुम लाखों मुसलमान जाते हो, इसे क्या दिखाना चाहते हो? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो है मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें हिंदू आतंकवाद को
बदनाम किया गया था, हाँ। हिंदू धर्म को बदनाम किया था। तो क्या मुस्लिम आतंकवाद को सही ठहराता है? मतलब हिंदू- मुसलमान है तो वो सही है, और हिंदू- हिंदू है तो नहीं है। हाँ, बोलता और दूसरी हूँ, बात, नहीं, फिर नहीं, बात हाँ। मैं मुकम्मल करता हूँ ओके, ओके। कि आपने जैसा कहा कि वहां पर जनाजे में बहुत सारे लोग गए और यहाँ पर नहीं आए, इस तरह की बात आप कह रहे हैं। तो ये जो है, यानी कि एक तरफ अगर जुर्म, देखो जुर्म को धर्म की चश्मे से देख रहे हैं आप, कोई भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आप मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं लेकिन हिंदुओं को नहीं बता रहे हैं। अच्छा, ये कर्नल पुरोहित जो पकड़ा गया था वो आरडीएक्स भी आर्मी का था, बता उस टाइम की बात है। तो ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा करती है, बताइए आप। देखिए, कर्नल पुरोहित हो या साध्वी हो, उनके ऊपर से गुनाह तो अच्छा, अभी हट चुका है। मैं बात करता हूँ। आपने अभी कहा कि याकूब मेनन के इसमें जनाजे में बहुत सारे लोग, आप लोगों ने तो सर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब जमानत पर रिहा हुई तो उसको एमपी बनाया आपने। हाँ, तो वहां पर तुम्हें वो जब दहशतगर्दी के इसमें इल्जाम में थी और अदालत अभी फैसला भी नहीं सुना था, तो आपने पहले ही कैसे ये समझ लिया कि वो बेगुनाह है? और वो जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की आप बात कर रहे हैं तो उसने तो शहीद करकरे को भला बुरा कहा था। देखिए, उसमें है ना, उनको अभी गुनहगार नहीं ठहराया गया था। जब इंसान के ऊपर कोई जुर्म लग जाए तो उसका गुनहगार ठहराना पड़ता है। अगर वो उसमें सजा हो गई होती, वो गुनहगार रहता, तो कतई उसको एमपी नहीं बनाते, सवाल ही नहीं पैदा होता। समाज ने उसको स्वीकार किया क्योंकि वो गलत नहीं थी, वो साध्वी थी, वो गलत नहीं थी, इसलिए समाज ने स्वीकार किया। समाज ने उनको एमपी बनाया, उनको इज्जत दी। तो मैं क्या बोलता हूं, आतंकवादी आतंकवादी तरह ही रहता है। उसको कोई, आपने बोला ना, उसको कोई धर्म नहीं होता, सही है, उसको जात धर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसको भी गोली मारना है तो उसने धर्म पूछ के गोली मारा, यही चलता है। अभी 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 आपको और एक वाक्य बोलता हूं मैं, वो जो छांगुर बाबा के बारे में बोलता हूं। उसकी प्रॉपर्टी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, छांगुर बाबा ने 5 से 10 हजार धर्मांतर किए। हिंदू लड़कियों को उठाना, उसको धर्मांतर करना, उनको बेचना, ये सब निकल चुका है उसका। आपको तो मीडिया वाले हैं तो आपको पता ही है कि उसका बिल्डिंग, उसका प्रॉपर्टी सब जब्त हो गया, डिमोलिश कर गए। इस तरह के जो चलते हैं, तो इस तरह मुस्लिम कौम बदनाम हो रहे हैं। बदनाम हम नहीं कर रहे, बदनाम खुद ब खुद होने जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों में, कहीं मुसलमानों में, सब मुसलमान नहीं बोलता मैं ये बोलता हूं आपको सही तरीके से सुनिए, सब मुसलमान नहीं बोलता मैं, कहीं मुसलमान जो कट्टरपंथी है, जो अपने धर्म को सिर्फ कट्टरता के ले जाना चाहते हैं। अच्छा, हिंदू कट्टरवाद, हाँ, हिंदू कट्टरवाद चलेगा क्या? हिंदू कट्टरवाद, तो आप कट्टरवाद, मुसलमान कट्टरवाद होने के बाद में हिंदू कट्टरवाद हो रहे ना। अच्छा, अभी आप मुझे एक गाल पर मारेंगे तो मैं दूसरे गाल पर थोड़ा ही दूंगा, मैं दूसरे गाल पर हाथ उठाऊंगा। एक्शन पे रिएक्शन हो जाता है, एक्शन पे रिएक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मुझे लगता है सर, एक बदनाम मुस्लिम समाज को किया जा रहा है, हिंदू समाज को नहीं, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा के नाम पर जो हंगामा किया जा रहा है, सड़कों पर गाड़ियां तोड़ी जा रही है, और आपको तो छांगुर बाबा याद है। ये धर्मस्थल के बारे में क्या बोलते हैं? मंदिरों में इस तरह से 400 लाशें दफन की गई है, अब तो जमीन हड्डियां उगल रही है, अभी और कौन कौन है उसमें सब मालूम पड़ता है। उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, जो अगर वहां पे वाकया हुआ रहा तो वो गलत है, और अभी छानबीन चालू है, वो छानबीन पे आगे आने दीजिए, जो रिपोर्ट्स है वो आने दीजिए, और जिसको सजा होने दीजिए। हम उसके जो गलत हुआ है उसके पीछे है। इससे पहले भी श्री राम सेना वहां के एक लड़की को रेप हुआ था, उस लड़की के पीछे प्रोटेस्ट कर चुकी है। अच्छा, तो अभी करो। हाँ, अभी भी करें ना, अभी भी करने वाले ही। जहाँ पे जुल्म होता है वहां पे हम आवाज उठाते ही है, और उठाने वाले ही। क्या ऐसा तो नहीं कुछ ही नहीं सिर्फ मुसलमान अगर जालिम हो तो ये आप निकाल के देखिए। श्री राम सेना ने प्रोटेस्ट किया है, पिछली बार रेप हुआ है लड़की का गए 2 वर्ष में जी। हाँ, उनके साथ खड़ी है, उस परिवार के साथ खड़ी है श्री राम सेना। अच्छा, वहां पे धर्मस्थल के विरोध में अभी जहां जहां पे अन्याय होता है वहां पे हम कहते ही है। अच्छा, अभी तो ये जो सौंदत्ती का वाकया पेश आया सर, उसको लेकर यानी कि श्री राम सेना भी ये आंदोलन करने वाली है, एहतजाज करने वाली है? हाँ, जरूर। उनको अभी हम एसपी को मिलने वाले हैं, और जो कुछ इंक्वायरी चल रहा है वो इंक्वायरी चलने दीजिए, और जो लड़के हैं उनको सजा होना ही चाहिए। उसमें श्री राम सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं है। श्री राम सेना संगठन से उसको निकाल चुके हैं, 4-5 महीने खुद राजीनामा दिया है। हमें निकालने से पहले उसने खुद कहीं पारिवारिक उसके कहीं दिक्कतों से उन्हें खुद राजीनामा दिया है, 5-6 महीने पहले वो राजीनामा दे चुका है।
तो हमारे संगठन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बात जब आप उसे दामन तो झटका रहे हैं, लेकिन वो तो श्री राम सेना से था और उसकी विचारधारा उस तरह की थी, मुस्लिम विरोध में तो ही किया है ना उसने, जहर पानी में डाला है। देखिए श्री राम सेना अगर कट्टर हिंदुत्ववादी भी रही, तो सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु सर्वे संतु निरामया बोल के जाने वाला मंत्र जो है सबको, उसमें आए हिंदू आए मुसलमान आए क्रिश्चियन आए सबको यही हम सिखाते चलते हैं। उसमें से कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है उस पर छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मुझे क्या ग्रहण करना है वो मेरे आत्मा पर और निर्भर है। मुझे अच्छा ग्रहण करना है तो मैं अच्छा करूंगा, अगर मेरी नजर से मैं बुराई ग्रहण करना है तो मैं बुरा ग्रहण करूंगा। जिसका जिसका जो ग्रहण करने का तरीका रहता है, कोई प्रसाद देता है तो पेट भर के नहीं देता है, इतना ही देता है, थोड़ा ही देता है, उसको ग्रहण करके हम समाधान मान लेते हैं। प्रसाद है बोल के पेट भर दीजिए बोल नहीं सकते। अब वैसा ही जो ग्रहण करना है वो अच्छा ग्रहण करना है, समाज के हित में ग्रहण करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तरफ थे रवि कोकितकर साहब, राम सेना के जिला अध्यक्ष, और उन्होंने कई सारे बातें कही और कहा कि हिंदू मुस्लिम वगैरह या नफरत तो हम नहीं करते, जहां पर भी जुल्म होता है वहां आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। और जब पानी में जहर डालकर बच्चों को मारने की कोशिश की, उसका राम सेना से कोई लेना देना नहीं। 6 महीने पहले उसने अपना ये इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल वो अपनी विचारधारा से उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा कहते हुए उन्होंने यही बताया कि हम नफरत की सियासत नहीं करते, नफरत की बातें नहीं करते, हम मोहब्बत को फैलाना चाहते हैं। इस तरह की बात रवि कोकितकर साहब ने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आए, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।